यीशु से पहले फिरदौस कहां थी? जमीन पर थी, जमीन में। यीशु ने एक तमसील सुनाई थी हमें। यीशु कोई भी बात झूठी नहीं कहते, क्योंकि वो अव्वल और, आपका ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो अव्वल और। यीशु ने कहा एक अमीर शख्स के यहां एक लाजर गरीब था, कुत्ते उसके नासूर चाटते थे, और अमीर आदमी जो खाता था जब वो फेंकता था तो वो उसको खाने को कुत्तों की तरह देता था। वो दोनों मर गए। अमीर आदमी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां आग ही आग थी, और लाजर कहां पहुंचा? इब्राहिम की गोद में। इब्राहिम दर की कद फिरदौस में था। इब्राहिम और आग के दरमियान एक गड़ा था। क्या था? इस गड़े में इब्लीस उसका लश्कर को कैद किया गया, जो नूह के दौर का था। और ये तीनों जगह कहां पर थी? जमीन पर थी। और ये तीनों जगह इब्राहिम नबियों के साथ वहां मौजूद था, नेक आदमियों के साथ, रास्तबाजों के साथ इब्राहिम वहां मौजूद था। और जब यीशु ने कहा तो आज मेरे साथ कहां होगा? फिरदौस में, तो वो डाकू भी इब्राहिम के पास गया। मगर वो अमीर आदमी कहां था? आग के अंदर। और इब्राहिम को आवाज देता है, ए इब्राहिम, लाजर को भेज ताकि अपनी उंगली पानी में डुबोए और मेरी जुबान पर लगाए, क्योंकि ये वो आग है जो मुझे खा जाती है। इस जमीन के आप होना चाहते हैं, इस सिस्टम का, इस दुनिया को होना चाहते हैं, ये दुनिया आपको नर्क में ले जाएगी, जहां आप तरसेंगे कि मुझे यीशु मिल जाए, मुझे एक बूंद पानी मिल जाए। ये तबाह कर देगी आपको दुनिया, क्योंकि दुनिया की शक्ल तब्दील हो चुकी है। आप मसीही हैं, आप इसका सिस्टम का हिस्सा ना बने, इबादत तो प्रस्तुत करें, खुदा की आवाज को सुने, देख यीशु आने वाला है। यीशु ने से सच कहा था, तो आज मेरे साथ कहां होगा? फिरदौस। पर यीशु के जिस्म को तो कब्र में रखा गया था, पर यीशु कहां गए? फिरदौस में। और फिरदौस में जाकर इब्राहिम के साथ अंबियाओं ने यीशु को वेलकम किया। हालेलुया। क्योंकि वो अव्वल और वो क्या है? क्योंकि वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है। सो नबियों ने यीशु का इंतजार किया, क्योंकि कोई चीज उसके बगैर कामिल नहीं हो सकती है। आसमान और जमीन की कोई चीज उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि वो खुदा का कलमा था। वो खुदा का इब्तिदा में कलाम खुदा के, और कलाम ही उठ जाए। फिर मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहां रह जाएं। मैं चाहता हूं जहां लाजर गया हम भी जाएं। उसने हमारे लिए फिरदौस नहीं रखी है, बल्कि उसने कहा जहां मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहोगे। उस डाकू ने यीशु को जब कबूल किया तो उसके साथ ऐसा हुआ। जब यीशु ने इन सब बातों को आप सबको दिखाया कि वो कहां कहां गए, हम कभी गौर नहीं करते हैं।
तो यीशु जब फरदौस में गए तो फरदौस के अंदर नूर और जलाल बिखर गया। इब्राहिम जितने रास्तबाजों को लेकर बैठा था सब यीशु को क्या करने लगे, वेलकम करने लगे, क्योंकि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा उनके दरमियान उतर आया था। लेकिन बाहर क्या हो रहा था? रोना, पीटना, खामोशी, यीशु की कब्र पर पहरे, और शागिर्द डर कर छुप गए ताकि वो उनको ना पता चले कि हम मसीही हैं। मगर कब्र में जो कुछ हो रहा था वो आपके लिए हो रहा था ताकि आप सीखें। खुदा के कलाम लिखा है यीशु फरदौस में गए और फिर यीशु उस गड़े में घुस गए जहां पर नूह के दौर के बड़े बड़े अजदहाओं को कैद किया गया था। उनकी उस दिन अदालत का दिन था। हालेलुया। उनकी क्या थी? अदालत का दिन था। वो हमेशा के लिए आग और गंधक की झील के लिए बंद कर दिए गए। लेकिन वो अमीर शख्स जहां जलता रहा वो आज भी जगह कायम है। जो यीशु को नहीं जानता वो वहां चला जाता है। अगर कोई फरिश्ता नाफरमान है तो वो थागड़े में डाला जाता है। सो तीन चीजें, एक रास्तबा शख्स के लिए, एक फरिश्ते जो नाफरमान है उनके लिए, एक जो इंसान होकर नाफरमान है उनके लिए तैयार की गई है। ये तीन चीजें जमीन में थी। कहां थी? और मौत पर हुकूमत कर रहा था कौन? मौत पर इब्लीस हुकूमत कर रहा था। और उस दिन यीशु कहां घुसे? मौत के अंदर, जहां आग, जहां मौत, जहां खुदा के रास्तबाज छुपे हुए थे, दिख हुए थे। यीशु उस दिन मौत के अंदर दाखिल हुए और उसने इब्लीस से उस सारे इख्तियार को क्या किया? छीन लिया। हम जारी और हम उस कब्र तक रहते हैं जिसका दरवाजा बंद है। उस बंद दरवाजे के पीछे यीशु ने क्या किया हम नहीं जानते। यीशु ने उस दिन ऐसी फतह पाई, उस फतह से पहले धरती और जमीन और आसमान कांप गए। लेकिन ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ। न फौजें लड़ी, न लश्कर मजान हुए, न फरिश्ते आए, क्योंकि ये तन्हा तन्हा, ये अकेला अकेला यीशु था जो हर चीज पर क्या पा रहा था? फतह पा रहा था। यीशु ने क्या कहा? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे बख्शा गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप इतने बड़े इख्तियार के अंदर हैं। आप यहां रह जाएं, आप बड़े ही बदनसीब हैं। क्या लेना चाहते हैं? इस दुनिया से क्या हासिल करना चाहते हैं? ये सब कुछ आपने छोड़ के जाना है। अभी से छोड़ जाएंगे तो हवा में उड़ जाएंगे। इस सिस्टम को अपनी कमजोरी ना बनाएं। रुपए पैसे से, दुनिया से दिल ना लगाएं। ये फानी चीजें हैं। यीशु आपका फानी नहीं है, बल्कि वो अबदी है। वो अब तक आपके साथ रहेगा। सो जानते क्या हुआ? लेकिन जमीन पर लोग कब्र पर पहरा लगाकर, हुकूमतों ने कब्र पर पहरा लगा दिया ताकि यीशु को उठने से रोक सके। और वो तो क़यामत और बड़े ढिले हैं। वो तो क़यामत और वो मौत पर क्या है? फाते है। उसने तो अपने जीवन में बहुत से मुर्दों को जिंदा किया। जब उसने कहा लाजर कब्र से क्या बाहर आ जा, तो 4 दिन का मुर्दा कफन के साथ आ गया। इसलिए उसकी कब्र पर क्या था? पहरा था, क्योंकि वो मुर्दों को जलाने की कुदरत रखता था। क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और वो इब्तिदा और इंतहा है। अब बहुत कम यीशु को जानते हैं। ये 3 दिन यीशु ने कहा था जैसे यूना
मछली के पेट में रहा, इब्ने आदम भी जमीन के अंदर रहेगा और जमीन के अंदर इब्लीस के सारे मंसूबों को क्या कर देगा? फना कर देगा। अंबिया जमीन में दफन थे, नबी जमीन में रहते थे, उनकी रूहें आसमान पर नहीं जाती थी। लेकिन जब यीशु आए तो यीशु फिरदौस को अपने साथ ले गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बड़ा जलाल यीशु ने किया और उसने कब्र के अंदर रहकर रूह के तबीब ने उन जगहों, उन मकामों को रिहाई बख्शी जहां पर अंबिया भी कैद थे, और उन फरिश्तों को सजा दी और उन जलने वालों के लिए और आग दी, क्योंकि अभी उनके जलने का वक्त जारी है। जैसे अबदी जिंदगी है, ऐसे हमेशा की क्या है? आग है। आज 200 का चलान हो जाए परेशान हो जाते हैं, वो मेरा चलान हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया था। जब आप इतने बड़े कलाम को रद्द कर देंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? मैंने क्या किया? हमारी अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ है। हम सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर कर रहे हैं, हमेशा की जिंदगी पर नहीं है। अगर आपके पास हमेशा की जिंदगी होगी तो ये रोजमर्रा की चीजें आपको खुद मिल जाएंगी। क्या चाहिए? वो सब कुछ आपके लिए है। यीशु ने सब कुछ आपके लिए रखा है, आप उसके पीछे चले, वो आपको सब कुछ देगा। कहता लोमड़ियों के भट्ट होते हैं लेकिन इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं। हम घरों में रहते हैं, तकियों पे सोते हैं, एसियों में सोते हैं, तो भी उसे याद नहीं करते। लेकिन वो आपकी खातिर पत्थरों पे सोया, जंगलों में रहा, आपकी खातिर सलीब उठाई और आपके गुनाह की खातिर वो मर गया और आपकी निजात के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से। और खुदा का कलाम क्या कहता है? हालेलुया। आइए ललकार के बोलेंगे, अब वो मरने का। अब रूस से बोलेंगे, अभी आपने सीखा है थोड़ा सा, तो खुदा का रूह आप पर ठहरा है। अब वो मरने का, अब वो मरने का, अब वो मरने का नहीं है। मौत तेरा डंग कहां रहा? मौत फतह का लुकमा हो गई है तेरे यीशु के हाथों। हालेलुया। वो नहीं मरने का, और जो कुछ पर ईमान लाएगा वो भी हलाक ना होगा, क्योंकि जो कुछ पर ईमान लाएगा वो कब्रों से बाहर आ जाएंगे और जो जिंदा होंगे वो तब्दील हो जाएंगे। उसकी कलीसिया अपने आप को क्या कर लेगी? तैयार कर लेगी, और यीशु उस कलीसिया को क्या ले जाएगा? आसमान। वो उन्हें नहीं मरने देगा, वो अपनी दुल्हन को मरने ना देगा, बल्कि जो मर चुके हैं उनको उठाएगा और जो जिंदा है उनको क्या करेगा? तब्दील कर डालेगा। क्या आप यहां रहना चाहते हैं कि वहां जाना चाहते हैं? कितने लोग वहां जाना चाहते हैं? देख लें आप क्या कह रहे हैं। जाना चाहते हैं? 2 मिनट हाथ नहीं खड़े कर सकते तो जाना कहां है? वो तो बड़ा लंबा और खूबसूरत सफर है। आपकी बरकत आपके हाथ में छुपी है। एक प्रस्तश करें, खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, आसमान आपके लिए खुल जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। खुदा ने शरीयत की लानत से आपको खरीद लिया है। उसने आपकी सब कमजोरियों को अपनी खातिर में रखा है। वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको उजड़ने नहीं देगा, वो आपको मरने नहीं देगा, वो आपको उजड़ने नहीं देगा, आपको मरने ना देगा। हो सकता है वो आपको दफन भी होने ना देगा। हालेलुया। हो सकता है वो आपको दफन भी होने ना देगा, क्योंकि वो जल्द आने, यीशु आने, यीशु आने। ये आसमान डर जाता है, ये फिजा खौफ में आ जाती है जब दुल्हन कहती है कि वो आने, वो आने,
यीशु आने, तेरा यीशु आने। सो क्या हुआ? तीसरे दिन कब्र का दरवाजा खुल गया और जिसने मौत, कब्र, गुनाह और इब्लीस पर फतह पाई थी, वो कब्र से क्या हुआ? बाहर आ गया। ये बात सुन। और जब वो बाहर आया, बथेरों को दिखाई दिया। वो 40 रोज उनको दिखाई देता रहा। वो 40 रोज उनसे बातें करता रहा और 40 रोज उनको आसमान के भेद बताता रहा और उन पर ज़ाहिर होता रहा और कहा कि कलाम हक, कलाम खुदा में मेरी बाबत लिखा था। आज सब कुछ क्या हुआ है? पूरा हुआ है। सो ये बुज़दिल शागिर्द क्या हो गए? क्या बन गए? क्या बन गए? डरते क्यों हैं? क्या बन गए? वो शेर बन गए। आपको भी शेर होना होगा, क्योंकि इब्लीस अब गीदड़ बन चुका है। आपको क्या बनना होगा? शेर बनना। क्या खाना है, क्या पहनना है, इसकी फिक्र नहीं करनी है। आप सब लोग लेट आते हैं, कोशिश करें कि प्रस्तुत में आए, खुदा की इबादत प्रस्तुत करें। उसका वादा है, अगर तू मेरी इबादत और प्रस्तुत करेगा तब मैं तेरे रोटी पानी पर, तेरे घर से, तेरे जिस्म से बीमारी, तेरे इलाके में कोई बांझ, तेरे मुल्क में सूखा, ये बरकत किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आपको नौकरी नहीं मिलती, आपकी शादी नहीं होती, आपको गाड़ी नहीं मिलती, आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलती है, आइए खुदा की हमदो सना करें। जमीन की सारी ममूरी उसने आपको रखी है, वो सारी बरकतें आपको देना चाहता है। याद रखिए कि आप जिंदा खुदा के लोग हैं। किसके लोग हैं? मत बुत प्रस्त कौमों को देख के परेशान हुआ करें कि उनके पास बड़ी दौलत है। खुदा का कलाम कहता है तू नंगा कमबख्त है, ना तेरे जिस्म पर लिबास है। सो ये बाबल का बुर्ज क्या हो जाएगा? नंगा हो जाएगा। इसके मसाले, इसकी सारे जेवरात, सोना चांदी, हर चीज क्या हो जाएगी? तबाह हो जाएगी। और इस साथ बिजनेस करने वाले समुद्री जहाज, बहरी जहाज, हवा में उड़ने वाले जहाज, बड़ा बड़ा सिस्टम, सब क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। और सब लोग पुकारेंगे, ललकारेंगे कि हम क्या हो गए? हलाक हो गए। ये वैसा ही होगा जैसे नूह के दौर में हुआ था। नूह के दौर में क्या हुआ? लोग मर रहे थे, चला रहे थे, क्योंकि 120 साल की मनादी के बाद तूफान आ गया और नूह अपने बच्चों के साथ और अपने जानवरों के साथ कश्ती में बैठ गया और खुदा ने दरवाजा क्या कर दिया? बंद कर दिया और कहा कि मैं तुझे, कि तुम कौन हो? अगर आप में से एक के साथ भी ऐसा हुआ तो ये कलाम अपने जाया कर दिया। आज से ही अपनी उठने बैठने पर निगाह करें। कोई बड़ा काम नहीं कहा गया कि आपको इतने वक्त नमाज पढ़नी है, इतने रोजे रखने हैं, ये करना है, वो कुछ नहीं करना। सिर्फ खुदा की हमदो सना करनी है, खुदा का कलाम पढ़ना है और उसके अपने दिल में रखना है। दिल लाइलाज और हीले बाज है। जब आप इसको खुदा को दे देंगे तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा। वो आपको एक लम्हे में बदल देगा। एक लम्हे में वो आपको तब्दील करने की कुदरत रखता है। कितनों को बरकत मिली है? सो ये बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की तमजीद और ताज़ीम करेंगे ताकि ये बरकत आपके साथ जाए। सो आज का कलाम नारा के किनारे गिरे, ना झाड़ियों में, न पथरीली जमीन पर। आज का कलाम ज़रख़ेज़ जमीन पर गिरे, जहां से कोई 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाता है, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस को मिले। किस नाम से? किस नाम से? किस नाम से? यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। प्लीज